बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक 6.5 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो इसमें सबसे पहले हम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो क्वेश्चन बनेगा, राइट ए नोट ऑन मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्सेज, एक्सप्लेन फॉसिल फ्यूल्स या एक्सप्लेन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा मेजर सोर्स जो है वो सन है, और विंड है, वाटर पावर है, और इसके अलावा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं तमाम किस्म के, जिनमें हाइड्रोकार्बन और कोल वगैरह आते हैं। तो जितनी भी किस्म की एनर्जी हम हासिल करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सन से ही हासिल होती है। यानी अगर फॉसिल फ्यूल्स हैं तो वो भी सन की वजह से क्रिएट हुए, अगर हाइड्रो पावर है तो वो भी सन की वजह से ही पैदा होती है। जैसा कि ओशन का वाटर जो है वो सन से हीट रिसीव करके वो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाटर वेपर ऊपर उठते हैं, ऊपर जाकर हाइट पे क्लाउड की शक्ल इख्तियार करते हैं, और क्लाउड की शक्ल जब क्लाउड के वेपर जो है बड़े हो जाते हैं, यानी किसी ठंडे इलाके में क्लाउड जाते हैं तो वेपर जो है उनका साइज़ बढ़ जाता है और रेन ड्रॉप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और रेन ड्रॉप जो है वो रेन की सूरत में नीचे बारिश की शक्ल में नीचे आता है, और ये वाटर जो है वो लेक्स में पहुंचता है और डैमों झीलों में पहुंचते हैं, और ये इसकी एनर्जी जो है वो जब ऊपर से फॉल करते हैं रेन ड्रॉप, तो इनकी कैनेटिक एनर्जी पहले जो है वो इनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इनकी कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर नीचे आकर यही वाटर स्टोर हो जाता है डैमों में, तो ये फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये वाटर फ्लो करता है तो ये कैनेटिक एनर्जी यानी थर्मल कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वहाँ फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं टरबाइन जो हैं उनको मूव करते हैं, तो ये दोबारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह ये सारी एनर्जी जो है ये हम सन इनडायरेक्टली सन से हासिल कर रहे हैं। तो आइए अब हम और दूसरे नंबर पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं नीचे दबे हुए हैं, जिनमें कोल और नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम वगैरह शामिल है, तो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और इनको चूँकि बनने में करोड़ों साल लगे हैं, और ये दोबारा जो है वो पैदा नहीं किए जा सकते। एक दफ़ा अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा इनको पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। और जिस रेट से हम इनको वेरी फास्ट रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम इसी रेट से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे और ये दोबारा क्रिएट नहीं हो सकेंगे, और ये हमारी सर्वाइवल को बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए हमें इनको बहुत वाइजली जो है अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ साथ हमें नए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी ढूंढने चाहिए, जैसे हाइड्रो पावर है, मुख्तलिफ़ किस्म के डैम बनाने चाहिए, और ये सनलाइट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, उसका फ़ायदा सोलर एनर्जी का को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हमें इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना चाहिए।
तो इस किस्म के फॉसल फ्यूल जो हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आइए अब हम जो है इसके मतलब 6.7 टॉपिक के मतलब जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लिखते हैं। राइट ए नोट ऑन मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्सेज, एक्सप्लेन फॉसल फ्यूल। तो आंसर है इसका, एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम द सन, wind, water power, etc. Actually, all of the energy we get comes directly or indirectly from the sun. Major sources of energy are fossil fuels. Fossil fuel में we use fossil fuels such as coal यानी मादनी कोयला, ऑयल यानी पेट्रोलियम, एंड गैस टू यानी नेचुरल गैस टू हीट आवर हाउसेस, रन्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी इनमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं। When they are burned, they combine with oxygen from the air. The carbon becomes कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें कार्बन यानी कोल की कार्बन जो है या हाइड्रोकार्बन की कार्बन जो है वो एयर से ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन इनमें जो मौजूद होती है वो बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, कॉल्ड वाटर, वाइल एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट, और हीट के तौर पर एनर्जी खारिज होती है। इन केस ऑफ कोल यानी मादनी कोयला, जब इसको हम जलाते हैं तो कार्बन इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मकदार जो है वो कार्बन की ही होती है, तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट एनर्जी बनती है। इसमें इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है जो सेहत के लिए ख़तरनाक है, फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है। ये देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट पैदा होती है। जब हाइड्रोकार्बन जो है वो उनको जलाया जाता है, यानी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को जलाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इनकी हाइड्रोजन जो है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके वाटर बना लेती है, यानी ऑक्सीजन के साथ, और बहुत बड़ी मकदार में हीट जो है वो खारिज होती है। फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, और इनको बनने में लाखों साल लगे। दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। We are using fossil fuels at a very fast rate. At a very fast rate, if we continue to use them at present rate, they will soon be exhausted. और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। Once their supply is exhausted, एक दफ़ा इनकी सप्लाई ख़त्म हो गई, यानी ये ख़त्म हो गए, the world would फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस, और एनर्जी का बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा दुनिया में। सो वी मस्ट यूज़ देम वाइजली एंड एट द सेम डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर सर्वाइवल। हैज़र्ड्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल के नुकसानात, ख़तरात। फॉसल फ्यूल्स
releases harmful waste products. These wastes include carbon monoxide and other harmful gases which pollute the environment. और ये हमारे माहौल को ख़राब करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें. दिस causes serious health problems such as headache, tension, nausea, allergic reactions, irritations of eyes, nose and throat. Long exposure of these harmful gases may cause asthma, lung cancer, heart diseases, and even damage the brain, nerves, and our organs of our body.